जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का आज छठा दिन करने वाले हैं, जिसमें टाइप 5 आज करेंगे। इससे पहले टाइप 4 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर आप इसको सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पहले एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ाए हुए हैं और टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ाए हुए हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज टाइम एंड वर्क का छठा दिन करने वाले हैं आज, तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो को, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से देखें, फर्स्ट डे से देखें, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 5। इससे पहले टाइप 4 तक जो क्वेश्चन किए हैं उसका एक क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए क्या पढ़े हुए थे। और क्वेश्चन भी कुछ अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, जो कि आपको मजदूरी का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि हम बताए थे कि जब भी मजदूरी वाला सवाल हो, तो उसमें जो पैसा मिलता है, जो काम करता है, वो उसको कैसे पैसा मिलता है, तो उसमें जो है पैसा, मजदूर को जो पैसा मिलता है वो वर्क कितना किया है, यानी उन्होंने कार्य कितना किया, उसके अनुसार से उसको पैसा मिलता है, ना कि इफ़िशियंसी के अनुसार से। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना काम किया, तो इफ़िशियंसी के अनुसार से पैसा नहीं दिया जाता है मजदूरी के सवाल में। उसको जो है वर्क के अनुसार से, यानी कार्य कितना किया है उसके अनुसार से पैसा दिया जाता है। इफ़िशियंसी के अनुसार से इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इफ़िशियंसी का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन वर्क का मतलब होता है कि मान के चलिए कि इफ़िशियंसी का मतलब है कि वो एक दिन में कितना किया, लेकिन वो हो सकता है 4 दिन किया हो, 5 दिन किया हो। इसलिए जो है उसको टोटल वर्क, वो एक दिन में मान लीजिए 3 काम करता है, तो 5 दिन में काम किया, 5 दिन तक काम किया, तो 5 से 15 वर्क वो किया, तो 15 वर्क का उसको पैसा मिलेगा। इसलिए उसको पैसा जो मिलता है वो उसको वर्क के अनुसार से पैसा दिया जाता है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें, शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एस, टी और यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है, तो निर्धारित राशि में एस का हिस्सा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, उसमें आप इफ़िशियंसी निकालना, सबसे पहले आप उसमें इफ़िशियंसी निकालें। अगर इफ़िशियंसी निकलता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, एस है, टी है और यू है। एस है जो 40 दिनों में करता है, टी करता है 48 दिनों में, और यू करता है 60 दिनों में। अब 40, 48 और 60 का एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 24, 30। इसके बाद फिर 2 से लगाइए, 10, 12, 15, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, 6, 15। ये अब 3 से लगेगा तो 5, 3 दूना 6 और 5 3 15। उसके बाद अब 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 2, 5 एकम 5। तो ये हो गया 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 3 15, दूनी 30,
30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 दूना 140, 12 दूना 24 यानी 240। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 48 बचे 240, 8 5 40 जीरो हासिल 4, 5 चौके 20 4 24। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो एस जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। टी एक दिन में 5 काम करता है और यू एक दिन में 4 काम करता है। तो ये इसका इफ़िशियंसी है। तो इसके अनुसार से इसको पैसा हम नहीं देंगे। हम पहले वर्क निकालेंगे कि ये वर्क कितना ये वर्क कर रहा है, काम कितना कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा कि एस जो है कितना दिन काम कर रहा है, टी कितना दिन काम कर रहा है और यू कितने दिन काम कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं, आगे पढ़िए। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ करता है, एक साथ प्रारंभ करता है। सबसे पहले एक लाइन बनाइए इस तरह से, कह रहा है टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। टी जो है 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और यू जो है वो कह रहा है 5 दिन पहले कार्य छोड़ता है। तो 2 दिन इधर और 3 दिन इधर, तो 3 और 2 5 हो गया। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। तो 5 दिन का रहा है यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले यहाँ से कार्य आरंभ हुआ और कार्य यहाँ ख़त्म होता है। कह रहा है 2 दिन पहले टी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन यहाँ हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि यू जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले जाता है, तो 2 दिन इधर और 3 दिन इधर, तो 3 और 2 5 दिन पहले यू चला जाता है। और इधर जो है कार्य प्रारंभ करता है तीनों ने, यानी एस प्लस टी प्लस यू, ये जो है तीनों साथ में कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन 5 दिन पहले यू छोड़कर चला जाता है और 2 दिन पहले टी छोड़कर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे यू चला गया है, तो कौन कौन कार्य कर रहा है? तो एस कर रहा है और टी कर रहा है, एस कर रहा है और टी कर रहा है। यहाँ पे देखिए टी चला गया, यहाँ पे टी चला गया है, तो कौन काम कर रहा है? एस और टी यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ के बाद ये टी चला गया तो यहाँ बचा एस, यहाँ पे केवल एस कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि तीनों साथ में कितना दिन काम किया है। तो पहले निकाल, यहाँ पे मान के चलिए कि x दिन तक तीनों साथ में काम किया, तो ये जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कार्य हो चुका। अब देखते हैं x एस टी यू तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। देखिए एस टी यू तो 6 5 11 और 4 15, 15 काम एक दिन में करता है। तो इन्होंने एक दिन साथ में काम किया, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15x कार्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे एस और टी कार्य कर रहा है, यू चला गया तो एस और टी 3 दिनों तक काम करता है। तो एस और टी एक दिन में कितना काम करता है? तो एस और टी एक दिन में 6 5 11, यानी 11 काम एक दिनों में एस और टी करता है, जबकि 3 दिन तक साथ में काम किया है। तो 11 3 33, यानी 33 काम यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसके बाद है यहाँ से यहाँ तक 2 दिनों तक काम किया है एस अकेला। तो एस जो है यहाँ पे 6 कार्य करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 12 काम करेगा। अब इधर टोटल वर्क हो गया 15x प्लस 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 45, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 15x प्लस 45 बराबर ये टोटल वर्क इधर, तो यहाँ पे टोटल वर्क 240 बराबर कर देंगे। अब ये हो जाएगा 15x बराबर, ये घटेगा इधर तो
45, 40 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, तो 195। काटेंगे इसको, 15 एक बार में जाएगा, बचेगा 4 यानी 45, तो 15 तिये 45। तो x का जो मान आया वो कितना आया, x बराबर 13। तो x का जो मान आया, x क्या माने थे हम कि x दिनों तक मान के चलिए कि वो साथ में काम किया, x दिनों तक। तो ये कितना दिन तक साथ में काम किया है, तो 13 दिनों तक। तो इसका मान जो है वो 13 आ गया है x का। 13 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। अब सबका जो है मालूम हो चुका है। अब निकालिए कि कितने दिनों तक कौन कौन कार्य किया है। तो देखिए, सबसे पहले है एस, उसके बाद है टी, इसके बाद है यू। तीनों का वर्क अब निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि एस जो है वो कितने दिनों तक कार्य किया। देखिए एस यहाँ पे साथ में तो 13 दिन किया है, उसके बाद 3 दिन टी के साथ में किया है, तो 13 प्लस 3 और 2 इधर किया है, यानी टोटल कितना, 13 और 3 16 2 18 काम, 18 दिन तक जो है एस काम किया है। 18 दिन एस काम किया है। अब वर्क निकालने के लिए तो 18 में आप गुना करेंगे। एस करता कितना है एक दिन में, एक दिन में 6 काम करता है एस एक दिन में 6 काम करता है और 18 दिनों तक काम किया है, तो 6 से गुना कर देंगे। अब टी देखिए कि कितना दिन काम किया है। टी देखिए यहाँ पे साथ में तो पहले 13 दिन काम किया है, 13 हो गया। उसके बाद टी एस के साथ में 3 दिन काम किया है, तो 3 और जोड़ेंगे। इसके बाद टी जो है इधर काम नहीं किया है, इधर तो केवल एस ही बचा, तो टी जो है कितने दिनों तक काम किया है, तो 13 और 3 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दिनों तक टी काम किया है। जबकि यहाँ पे देखिए टी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। टी जो है एक दिन में 5 काम करता है, 16 दिनों तक काम किया है, तो एक दिन में 5 काम, तो 16 दिनों में कितना काम करेगा, तो 16 गुने 5। अब यू का निकालिए। देखिए यू यहाँ से यहाँ तक 13 दिन साथ में काम किया है, तो 13। उसके बाद यू यहाँ चला गया। अब चला गया तो यहाँ जब तक साथ में किया उतना ही तक काम किया, उतना ही दिन तक। इसके बाद इधर चला गया है, तो यू जो है केवल 13 दिन ही काम किया है, तो 13 दिन काम किया। और यू एक दिन में काम कितना करता है, 4 काम, तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 13 दिन में 4 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, 2 दूना 4, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 9 दूना 18। फिर से 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 9 तिये 27, ये 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 13। देखिए एस टी यू ये जो है इसका वर्क है। अब इसका जब भी हम बताएं कि मजदूरी वाला सवाल में पैसा जब भी देते हैं उसको कितना वर्क किया है उसके अनुसार से, तब वर्क का जो रेशियो होता है उसके अनुसार से उसको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे तीनों का वर्क का जो रेशियो आ गया एस टी यू का जो रेशियो है 27:20:13, ये इसका रेशियो आ गया, वर्क का रेशियो। अब इसी के अनुसार इसको पैसा देंगे। तो देखिए कह रहा है कि निर्धारित राशि में एस का हिस्सा कितना है। एस किया कितना है, 27 काम। यहाँ पे समझेंगे 27 काम एस का निकालना है। एस किया कितना, 27 काम किया, तो 27 काम का ही उसको पैसा मिलेगा। 27 काम किया टोटल कितना वर्क में, तो देखिए टोटल वर्क है 3, यहाँ से 27, यहाँ से 20 और यहाँ 13, तीनों को जोड़ेंगे तो 27 और 13 कितना हो गया, 40। 27 और 13 40 हो गया, और 40 और 20 60, यानी 60 में टोटल काम 60 था, उसमें से 27 काम किया है और उसको पैसा कितना में देना है, तो 10,800 रुपये में उसको हिस्सा मिलना है, तो 10,800 से गुना कर देंगे।
अब काटिए, 0 से 0, ये हो जाएगा 18 छक 78 से, तो 180। अब इसको गुना कीजिए, तो 27 में आप 18 से गुना करेंगे, 180 से गुना कीजिए, 18 सते 26 से, 126 की 6 हासिल बचा 12, और 18 दूनी 36, तो 12 48, और 1 0 पहले से, यानी 4860 रुपया उसका किसका, एस का हिस्सा होगा इसमें। अब आप यहाँ से सभी का हिस्सा निकाल सकते हैं, जिस तरह से इसको निकाले हैं उसी तरह से सभी का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 4860 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और समझेंगे इसको। STU एक कार्य को क्रम से 40, 48 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये दिया जाता है। कह रहा है उन्होंने कार्य को एक साथ आरंभ किया। देखिए यहाँ से कार्य आरंभ किया, कार्य यहाँ समाप्त हो गया, साथ में कार्य आरंभ किया था, तो STU तीनों साथ में कार्य आरंभ किया था। ठीक है, आगे पढ़िए। साथ में कार्य आरंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। टी जो है यहाँ पे तीर का निशान हम बनाए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये टी जो है 2 दिन पहले कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त हो रहा है यहाँ, 2 दिन पहले टी छोड़कर चला गया है। जब टी अब उसके बाद आगे, तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। यू जो है कार्य समाप्त होने से, यहाँ कार्य समाप्त हो रहा है, उसके 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन इधर हो गया था, तो 3 दिन इधर, तो 3 और 2 5 है, तो 5 दिन पहले यू चला गया। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया, अब तो STU साथ में काम कर रहे हैं, इसके बाद यू चला गया, तो जब यू गया तो कौन कौन काम कर रहा है, तो एस और टी काम कर रहा है। अब यहाँ से टी चला गया तो कौन काम कर रहा है, तो एस काम कर रहा है। अब जो है सबका हमें पता हो गया। अब एक्स यहाँ से हमें पता नहीं है कि तीनों साथ में कितना दिन काम किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स दिनों तक साथ में काम किया। अब देखिए STU तीनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 5 11 4 15 काम एक दिन में करते हैं। तो एक्स दिनों में कितना काम करेंगे, तो 15 में एक्स से गुना करेंगे तो 15x। अब यहाँ पे एस और टी काम कर रहे हैं, तो एस और टी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, एस और टी, तो 6 5 11 काम कर रहे हैं। जबकि 3 दिनों तक साथ में काम किया, एक दिन में 11 काम, तो 3 दिन में 33 काम। उसके बाद बचा यहाँ पे टी को जाने के बाद एस केवल बचा। एस जो है 2 दिनों तक काम करता है, तो एस एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 2 दिन में 12 काम करेगा। अब यहाँ से 15x प्लस 45 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ टोटल काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम पूरा हो गया। अब टोटल काम आ गया 15x प्लस 45। अब यहाँ से टोटल काम है 240, तो इसको बराबर कर देंगे, इधर टोटल वर्क और इधर टोटल वर्क, तो आ जाएगा x का मान 13। यानी x का जो मान आया, कहने का मतलब है कि x दिनों तक साथ में काम किया, तो x का मान 13 आ गया। यानी 13 दिनों तक एस टी और यू तीनों साथ में काम किया। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे, सबका मालूम हो चुका है, तो अब हम निकालेंगे कि एस और टी और यू कितने दिनों तक साथ में काम किया, और इन लोग का अब निकालेंगे कि कितना दिनों तक अलग अलग काम किया इन्होंने, कितना दिनों तक। तो देखिए 13 दिन तो साथ में काम किया, तो यहाँ से लिख लिए हैं कि एस हो गया, 3 व्यक्ति हैं STU। अब तीनों का पहले निकालते हैं कि कितना दिन तक काम किया, तो 13 दिन तक साथ में काम किया, तो 13 हो गया। उसके बाद एस जो है यहाँ पर टी के साथ में 3 दिन काम किया है, तो 13 और 3 16, और एस यहाँ पे 2 दिन काम किया है, यानी 16 और 2 18 दिन तक एस काम किया है। अब 18 दिनों तक एस काम किया, तो एक दिन में एस 6 काम करता है, तो 18 दिन में 18 गुने 6, ये इसका टोटल वर्क हो गया।
अब जो है यहाँ पे टी है, अब टी कितने दिनों तक काम करता है, तो यहाँ पे साथ में 13 दिन तक, तो 13 हो गया। उसके बाद एस के साथ जो है टी 3 दिनों तक काम करता है, तो 13 इधर और 3 इधर, 13 और 3 16 हो गया। और इधर जो है टी काम नहीं करता है, तो केवल 16 दिन ही टी वर्क करता है। तो एक दिन में टी जो है 5 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा, तो 16 गुने 5। अब बच गया यू। अब यू जो है यहाँ से यहाँ तक काम करता है, तो 13 दिनों तक साथ में काम करता है, यानी 13 दिन यू काम किया। इसके बाद चला गया, तो इधर यू जो है काम नहीं किया, तो केवल 13 दिन ही यू काम करता है। तो 13 दिन में वो एक दिन में यू जो है 4 काम करता है, तो 13 दिन में 13 गुने 4। इसलिए अब सबका ये वर्क आ चुका है। अब वर्क का रेशियो निकाल लेंगे एस टी यू का, तो यहाँ से निकला 27, 20 और 13। अब जो है 27 हमें निकालना था कि एस जो है एस का कितना हिस्सा है, इस 10,800 रुपये में कितना एस का हिस्सा है, तो काम के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो एस जो है 27 काम किया, टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो 60 आता है, यानी टोटल वर्क था 60। अब 60 में 27 काम किया एस, तो एस को कितना मिलेगा 27/60, और मिलना था कितने रुपए में हिस्सा, 10,800 रुपये में, इसलिए इसको काटेंगे तो आपका आएगा 4860 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका एस का हिस्सा 4860 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम टाइप 5 करेंगे, उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा, आपको बारी बारी वाला क्वेश्चन है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बारी बारी से काम को करता है। एक दिन मान के चलिए ए करता है, तो एक दिन बी करता है, तो उसको जो है कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन अब करने वाले हैं टाइप 5 में, जो कि एकांतर वाला क्वेश्चन है या फिर उसी को बारी बारी से दिया हुआ रहता है। तो चलिए बनाते हैं, उसी का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एकांतर क्रम से कार्य करते हैं, एकांतर क्रम से कहने का मतलब कि एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है, तथा एक कार्य को पहले दिन शुरू करता है। एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है, लेकिन कार्य को जो शुरू करता है वो सबसे पहले कार्य को ए शुरू करता है। तो सबसे पहले एक शुरू करता है। देखिए सबसे पहले तो इफिशियंसी निकालिए इसका। ए करता है इसी काम को 10 दिनों में, बी करता है वो करता है 15 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30, 10 × 30 और 15 दूनी 30, यानी एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है कि वे एकांतर क्रम से कार्य को करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक दिन ए काम करता है और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कार्य को पहले दिन से शुरू करता है, यानी पहला दिन जो काम करेगा वो ए शुरू करेगा। तो एक दिन ए करता है, फिर जो है दूसरा दिन बी करता है, एक दिन ए करता है और दूसरा दिन बी करता है। अब देखिए यहाँ पे ए कर कितना रहा है, एक दिन में 3 काम। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 काम कर रहा है, और दूसरा दिन बी काम करता है, तो बी कितना काम कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिल करके वो 2 दिन में कितना काम कर रहा है, ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 और 2 5 काम कर रहा है। एक दिन पहला दिन ए किया और दूसरा दिन बी किया। पहला दिन में ए किया 3 काम और दूसरा दिन में बी किया 2 काम। तो ये जो है पहला दिन ए और दूसरा दिन ए, यानी 2 दिन में जो काम हो रहा है वो 5 काम हो रहा है। अब जो है ये एक चक्र जो होता है, इसमें
इसमें जो ये एक चक्र हुआ वो 2 दिन का हुआ, एक चक्र 2 दिन का हुआ। ऐसे ही हमेशा चलते रहता है। अब जो है यहाँ पे पहला दिन एक काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, फिर से पहला दिन ए काम करेगा तो 3 करेगा, फिर से दूसरा का दिन, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन आएगा ए करने, फिर चौथा दिन आएगा बी करने, फिर पांचवा दिन आएगा ए, छठा दिन आएगा बी। इसी तरह से करते करते काम जो है समाप्त होता है। तो ये जो है ये 2 दिन, एक चक्र कहने का मतलब है कि एक चक्र में जो है वो 2 दिन हो रहा है, यानी 2 दिन में ये 5 काम हो रहा है। तो एक चक्र बराबर 2 दिन। तो देखिए यहाँ अब जो है टोटल काम 30 है, तो 30 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 30 में 5 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 क्या चीज़ आया? ये चक्र आया, ये 6 जो है वो चक्र आया। तो ये 6 चक्र, एक चक्र बराबर 2 दिन, तो 6 चक्र बराबर 6 में 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12, यानी 12 जो है 12 दिनों में कार्य जो है समाप्त होगा। ये जो है आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। यहाँ पे 2 दिन में जो है वो 5 काम करता है, तो एक चक्र जो है वो 5 दिन का आया, सॉरी एक चक्र 2 दिन का। एक चक्र में कितना दिन? 2 दिन। ये जो पूरा एक चक्र है वो कितने दिन का हुआ? 2 दिन। और 2 दिन में जो है 5 काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5 से जब भाग देंगे तो ये जो है 6 चक्र आया, 6 चक्र आया, उसमें जो है आप 2 से गुना करेंगे तो 12 दिन आएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए 2 दिन में काम हो रहा है 5, अब हमें काम करना है कितना? टोटल काम 30 करना है। ये 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 30 काम करना है। तो देखिए ये जो है इससे कितना गुना है? तो 6 गुना, 6 गुना हो गया, 6 पचे 30। ये भी काम, ये भी काम, तो ये इससे कितना गुना है? 6 गुना है। तो यहाँ पर ये 6 गुना है, तो यहाँ पर भी ये भी 6 गुना ही होगा, तो 6 दूना 12 दिन। तो यहाँ से भी आपका 12 दिन आएगा। तो ये जो आया आपका कि एक कार्य को पहले दिन शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य जो है 12 दिनों में पूरा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 6 से 2/3 दिन और 8 से 1/3 दिन में कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से की जाए और वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण हो जाएगा? उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी है, ए अकेले 6 से ही 2/3 यानी 6 18 2 20/3, 20/3। बी है जो कर रहा है 8 से 1/3 यानी 18 की 24 और एक 25/3। एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 100। एलसीएम जब भी लेते हैं तो केवल ऊपर का ही लेते हैं, तो 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो 100 होगा। तो यहाँ से 20 500 और जो भाग देने के बाद आएगा उसको 3 से गुना कर देंगे नीचे में जो है, तो 20 500 5 आया, 5 3 15। अब इसके बाद 25 चौके 100 और 4 आया, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। यानी ए जो है वो एक दिन में 15 काम करता है और बी है जो एक दिन में 12 काम करता है। अब ए से शुरुआत की जाती है काम का। ए करता है पहले दिन और दूसरे दिन बी का शुरुआत करता है। तो एक ए जो है पहला दिन में कितना काम करेगा? 15, और बी जो है दूसरे दिन काम करेगा 12। इसी तरह से हमेशा चक्र चलते रहता है, यानी एक चक्र जो है वो 2 दिन का होता है। तो देखिए यहाँ पे 15 है और 12 है, यानी ये टोटल जो है 2 दिन में
2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 15 और 12 27 काम कर रहे हैं। 2 दिन में 27 काम हो रहा है। अब 27 जो है ये कितना गुना हो सकता है, 100 का। यहाँ पे ये जो है 100 है वर्क, यहाँ पे 27 है, यहाँ भी वर्क और यहाँ भी वर्क, तो कितना गुना, 27 चौके 108, 27 तिये 81, यानी ये 3 के लगभग में आ रहा है, तो आप कम ही लीजिए। तो ये 3 जो है 3 गुना तो सीधा सीधी आ रहा है, पूर्णांक में नहीं आ रहा है, यानी सीधा सीधी 3 आ रहा है। तो ये कितना गुना, अगर 81 लेते हैं, यहाँ पे 81 लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 गुना। 27 तिये 81, बचा कितना, 19 अभी वर्क बचा हुआ है। 100 टोटल था वर्क, उसमें से इसको हम 27 तिये 81, यानी 81 गुना 81 जो है काम हो चुका। तो 3 जब इधर से गुना किए हैं तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 6 दिन ये आ गया। अभी भी 19 काम बचा हुआ है। तो देखिए 19 काम में शुरुआत करता है ए से, शुरुआत ए से करता है, तो 15 काम करेगा। ए कितना करता है एक दिन में, तो 15 काम करता है। तो 19 में से 15 काम एक दिन में ए करता है, तो 6 दिन इधर लगा था, तो 6 + 1, एक दिन ए करेगा 15 काम, तो 19 में से 15 काम हट जाएगा, तो इसमें एक दिन जुड़ जाएगा, 6 और 1 7 दिन, यानी एक दिन इसको लगा 15 काम करने में, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 दिन। और ये 15 में से 19 में से 15 घटाने तो कितना काम बचा, अभी 4 काम बच रहा है। तो ए जब शुरुआत करता है तो ए तो कर लिया 15 काम, अब ए करने के बाद अब कौन काम करेगा, तो बी करेगा, बी काम करेगा। जबकि देखिए हमें काम कितना करना है, 4 काम करना है। अब ये बी करता कितना है एक दिन में, 12, तो 4 जो काम शेष बचा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, और बी एक दिन में जितना काम करता है उसको नीचे लिख देंगे, तो 4/12, इसको काट देंगे, 4 तिये 12, तो 7 से ही 1/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 से ही, इधर 6 1 7, अब इधर ऊपर 1 और नीचे में आ गया 3, तो 7 से ही 1/3 दिनों में काम जो है समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। ऐसे आप डायरेक्ट 100 से इसको भाग देंगे, 100 से इसको भाग देंगे तो 27 से इसको भाग देंगे। टोटल 100 काम है, तो 100 काम 1-2 दिन में जो है ये 27 काम करता है, तो एक चक्र जो है 2 दिन का होता है, तो इसको जो है 27 से भाग देंगे तो 27 तिये 81, यानी 3 तो चक्र हो गया, तो इसको 2 से गुना किए हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिये 6, तो 6 दिन 3 चक्र आया है, तो एक चक्र 2 दिन का, तो 3 चक्र है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दिन, तो 6 दिन प्लस 27 तिये 81 बचा कितना, 19 काम बच गया। अब 19 काम करेगा ए, तो एक दिन में 15 काम करता है, तो 15 काम एक दिन में करेगा, तो 6 + 1 7 दिन हो गया, प्लस अभी काम बचा हुआ है कितना, 4 काम बचा हुआ है, तो इस 4 काम को अब करेगा बी एक दिन में 12 काम करता है, करना 4 ही है, तो जो शेष बचा हुआ है उसको 4 को ऊपर लिखेंगे, जितना करता है उसको नीचे लिखेंगे, 4 तिये 12, तो 6 7 से ही 1/3 दिन यहाँ से भी आ जाएगा। आपको जैसे बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। एक ही चीज़ है, यहाँ पे जितना भाग देकर के पूरी जो आता है उसको 3 मान लीजिए 3 आ रहा है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक चक्र जो है वो 2 दिन का है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। वही चीज़ यहाँ पे गुना करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस में अब जितना कार्य बचा अब ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, उस तरह से यहाँ पे आएगा 7 से ही 1/3 दिन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब जो है यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से ही 1/3 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मशीनें ए और बी स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता से कार्य करती है,
मशीन ए अकेले कार्य को 3 घंटे में समाप्त करती है, जबकि मशीन बी जो है समान कार्य को x घंटों में करती है। यदि ए और बी क्रमिक रूप से 1-1 घंटे कार्य करते हैं तो पूरा कार्य 4 घंटों में समाप्त हो जाता है। जब पूरा कार्य 4 घंटों में समाप्त हो जाता है तो बताइए कि x का मान क्या है। x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी वो 3 घंटे में जो है ए कार्य करता है और तो बी जो है वो x घंटा करता है, यानी x घंटा वो कितना घंटा कार्य करता है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए है, उसके बाद बी है। 2 मशीन है, ए और एक है बी। ए कर रहा है 3 घंटों में और बी कर रहा है x घंटों में। इसके बाद है, इसको एलसीएम लेंगे, 3 और x का एलसीएम 3x। ये 3x काम है तो यहाँ पे हो जाएगा x। 3x काम को 3 दिनों में ए करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अब 3x में 3 से भाग दे देंगे तो एक दिन में आएगा, यानी एक दिन में ए जो है x काम करता है। ये इसका ए का इफ़िशियंसी हो गया एक दिन का। बी जो है x दिनों में 3x काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो अब 3x में x से भाग देंगे तो 3 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का इफ़िशियंसी हमें मालूम हो गया है कि ए एक दिन में x काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब जो है कार्य 4 घंटे में जब वो 1-1 घंटे क्रमिक रूप से कार्य करते हैं, यानी 1 घंटे ए करता है और 1 घंटे बी करता है, उस तरह से 1-1 घंटे जब दोनों कार्य करते हैं तो कार्य जो है वो 4 घंटों में समाप्त हो जाता है। तो देखिए पहले घंटा में ए, दूसरे घंटा में बी करता है, फिर तीसरे घंटा में फिर ए करेगा और फिर चौथे घंटा में फिर बी करेगा। क्रमिक रूप से कर रहा है, यानी 1 घंटा ए करेगा, 1 घंटा बी करेगा, फिर तीसरा घंटा में ए करेगा, फिर चौथा घंटा में बी करेगा। इसलिए इसी तरह से जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में कार्य जो है पूरा समाप्त हो जाता है। अब देखिए ए जो है 1 घंटे में कितना कार्य करता है, तो ए 1 घंटे में x कार्य करता है। यहाँ पे एक दिन हम लेकर के बनाए थे, तो आप यहाँ पे 1 दिन ले चाहे फिर यहाँ पे 1 घंटा ले, बात बराबर ही है। यहाँ पे 1 घंटा है तो आप यहाँ पे एक घंटा ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए 3 घंटों में 3x काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो x काम करेगा। और b जो है 3x काम को x घंटों में करता है, तो एक दिन में 1 घंटों में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए a जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, x काम करता है। b कितना काम कर रहा है, तो b कर रहा है 3 काम कर रहा है। दूसरे घंटा में कौन काम करेगा, b। तो b जो है वो कितना काम कर रहा है, b का जो एफिशिएंसी है वो लिखेंगे। इसके बाद तीसरे घंटा में फिर a काम करेगा, तो a कितना काम कर रहा है घंटा में, x। उसके बाद चौथे घंटा में फिर b काम करेगा, तो b एक दिन 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। सबको ऐड कर दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया, यानी 4 घंटों में टोटल काम हो जाता है। तो ये टोटल काम हो गया। तो देखिए ये टोटल वर्क है, तो जोड़िए इसको, x और x, 2x, यहाँ से 3 और 3 6, यानी 2x + 6, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ से देखिए टोटल वर्क 3x है, तो बराबर कर दीजिए 3x। इधर टोटल वर्क, इधर टोटल वर्क, दोनों बराबर हो गया। अब इधर 3x है, ये 2x इधर जाएगा तो बचेगा, घट जाएगा तो बचेगा x, यानी x बराबर 6 आएगा। हमें x का ही मान निकालना था। तो देखिए यहाँ पे x है, तो x का मान कितना हो गया, 6, यानी b जो है वो 6 घंटे तक कार्य किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आपका x का ही मान निकालना था, तो ये 6 घंटा आ गया। x का मान कितना आया, 6, यानी x जो यहाँ पे है ये 3 घंटा काम करता है और ये b जो है वो 6 घंटे काम करता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा यदि ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करे। देखिए ए है, बी है और सी है। सबसे पहले सभी का एफिशिएंसी निकाले। तो ए करता है 11 दिन, बी करता है 20 दिन और सी करता है 55 दिन। एलसीएम लेंगे तो 11, 20 और 55 का एलसीएम 220। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, यानी ए एक दिन में 20 काम करेगा। बी ये हो जाएगा 11, 11 दूना 22, यानी बी करेगा एक दिन में 11 काम। और ये जो है 55 दिनों में 220 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 220 में 55 से भाग देंगे तो 4। तो 4 दिन सी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करता है। एकांतर कहने का मतलब है कि बी के साथ काम करता है एकांतर रूप में, यानी एक दिन बी के साथ काम करता है और एक दिन सी के साथ काम करता है। यानी पहले दिन और ये है दूसरा दिन। तो बी और सी काम करता है, पहला दिन बी काम करता है, दूसरा दिन सी काम करता है। लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करता है। यानी पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन पहले दिन बी के साथ ए काम करता है, फिर दूसरे दिन सी के साथ ए काम करता है। तो ये हो गया आपका, पहले दिन में बी और सी काम करता है। तो पहले दिन में बी और सी, तो बी कितना काम करता है? तो 11 प्लस ए कितना काम करता है? तो 20। सी कितना काम करता है दूसरे दिन में? तो सी करता है 4 काम प्लस ए कितना काम करता है? तो 20 काम करता है। तो जोड़ दीजिए, तो 11, 20, 33, 20 और 4 24। तो दोनों जो है 2 दिन में दोनों कितना काम कर रहा है? तो 3 और 4 7। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो 20, 4 24, यहाँ पे 20 और 10, 20 और 11 31 होगा यहाँ पे। तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी 31। पहले दिन जो है बी और ए 31 काम करता है और दूसरे दिन सी और ए 24 काम करता है। तो एक दिन और एक दिन ये 2 दिन, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ? 55 काम हुआ। तो करना कितना काम है? टोटल काम है 220, यहाँ पे 55 है, तो काम और काम को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 220, ये भी काम, ये भी काम। ये देखिए कितना गुना इससे है, इससे ये कितना गुना है? तो 55 में 4 से गुना करेंगे तो 220 आएगा। ये 4 गुना है, तो यहाँ भी 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 8 दिन का समय लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 दिन। अगर ऐसे बनाते हैं, टोटल काम है 220, 2 दिन में 55 काम होता है, 2 दिन में 55 काम, इसको से भाग देंगे तो 4 आएगा। ये 4 आया, तो 4 जो है 2 दिन में 55 काम होता है, तो यहाँ पर भी ये जो 4 आया, 4 में आप 2 से गुना करेंगे तब जाके 8 दिन आएगा। एक चक्र था 2 दिन का, एक चक्र 2 दिन का, यहाँ से 55 में आप 220 से भाग देंगे तो 4 चक्र आएगा। एक चक्र 2 दिन का, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दिन। तो आंसर हो जाएगा 8 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो कह रहा है यदि यही क्रम आगे चलता रहे तो काम जो है पूरा होने में कितना समय लगेगा।
देखिए क्वेश्चन समझिए, ए, बी और सी कार्य को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। जैसे ए जो है काम करता है, उसको जो है अगर अल्टरनेट करके एक दिन जो है उसको बी का सहायता और एक दिन सी का सहायता मिलता है, तब जो है पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी निकालिए, ए बी सी। ए कर रहा है 30 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में और सी कर रहा है 10 दिनों में। एलसीएम होगा इसका 60। 30 दूना 60, 20 तिये 60 और 10 तिये 10 छक 60 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो गया, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी 3 काम करता है एक दिन में और सी एक दिन में 6 काम करता है। तो कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। पहले दिन बी का सहयोग मिलता है और दूसरे दिन यानी अगला दिन बोल रहा है तो दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है। 2 दिन के काम में देखिए काम है, पहला दिन जैसे ए काम करता है तो ए तो कह रहा है कि पहला दिन एक बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी ए जो है दोनों दिन काम कर रहा है, उसमें पहले दिन में कह रहा है कि बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन जो है सी का सहयोग मिलता है। ए के साथ पहले दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन जो है ए को सी का सहयोग मिलता है। तो ए का जो है सहायता कर रहा है बी पहले दिन और ए का सहायता कर रहा है अगले दिन सी। तो अब निकालेंगे पहला दिन में ए और बी कितना काम कर रहा है। तो पहला दिन में ए एक दिन में 2 काम प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम, तो ये हो गया 3 काम। ए कितना कर रहा है तो ये 2 कर रहा है और सी कितना कर रहा है तो सी 6 काम कर रहा है। तो कितना काम हो गया, ये 5 और इधर से 8, इधर से 7 काम है, यहाँ पे 7 काम है, 3 और 2 5 काम और इधर से 6 2 8 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है तो 8 5 13 काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब जब काम है 60, यहाँ पे है कितना 13, यहाँ पे काम है 13, यहाँ पे काम है 60, तो 13 चौके 52 और 13 पचे 65 करेंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले कम ही लेते हैं। तो 13 चौके 52 यानी 60 काम टोटल है। इसमें से अगर हम मान ली कि 52 काम किया तो 13 चौके 52 कितना गुना 4 गुना, तो इसको भी हम 4 से गुना करेंगे। ये जब 4 गुना है तो ये भी 4 गुना, तो 4 दूना 8 है यानी 8 दिन। 8 दिन तो ये लगा, ये 60 काम में 52 काम हो गया, 60 काम में 52 काम हो गया, काम बचा कितना 60 में से 52 को घटाएंगे तो 8 काम बच जाएगा, शेष बचा कितना, शेष 8 काम बच गया। अब देखिए ये तो काम हो चुका, अब फिर जो स्टार्ट करेगा वो ए और बी करेगा। पहले दिन ए और बी करेगा, तो पहले दिन में ए और बी जब करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। ये 8 दिन पहले लग चुका है, जब दोनों काम करते हैं तब 2 दिन में 13 काम करते हैं इन दोनों ने। तो जब फिर से काम जो शेष बचा वो कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेगा। अल्टरनेट कर रहे हैं तो अल्टरनेट जब करेंगे तो पहले दिन तो ए और बी करेगा, उसके बाद जो है ए और सी करेगा। तो जो शेष काम जो बचा उसको जो है अब ए और बी करेंगे, तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 8 काम करना है, तो यहाँ पर जो है 5 ही काम हो रहा है। तो ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है, तो एक दिन में। तो पहले 8 दिन लगा था और एक दिन और, तो एक दिन जब हुआ तो कितना काम हुआ, 8 में से 5 काम पहले दिन हो गया, तो बचा 3 काम। तो 8 दिन और एक दिन
5 ये काम करने में 1 दिन और लगाता है, 9 दिन हो गया। अब जो है 5 काम तो हो गया 8 में से, फिर भी जो है 3 काम बचा है। तो अब ए और बी कर चुका है, तो अब जो है दूसरा का दिन कौन काम करेगा, तो ए और सी करेगा। ए और सी एक दिन में 8 काम करता है। ए और सी 8 काम करता है, हमें करना कितना है, 3 ही काम करना है। तो जो शेष बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और एक दिन में ये दोनों मिलकर जितना कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो 3 काम करना है, 8 काम, हमें 3 ही काम करना है, लेकिन कर कितना रहा है, 8 काम, इसलिए 8 को नीचे लिखेंगे और 3 को ऊपर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 9, 8 एक 9, और 9 से ही 3/8 दिन का समय लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 से ही 3/8 दिन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9 से 3/8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का जो अनुपात है वो 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 से ही 1/2 दिनों में पूरा करते हैं कार्य को। तो ए जो है, ए उसी कार्य का 60% कार्य कितने दिनों में करेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कार्य कुशलता यानी कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी दिया हुआ है। ए और बी का जो इफ़िशियंसी है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है। अब देखिए आगे है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 से ही 1/2 दिनों में पूरा करते हैं। 17 से ही 1/2 दिन का मतलब हुआ 17 दूनी 34 अब 1 35/2, यानी साथ में मिलकर वो काम जब करते हैं तो उसी काम को करने में उसको 17 यानी 35/2 दिन लगते हैं। देखिए इफ़िशियंसी का जो रेशियो है ए और बी का, ए एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो ये अगर साथ में काम करते हैं तो इसको काम करने में 35/2 दिन लगते हैं। देखिए एक दिन में ए और बी कितना काम करता है, ये जो है ए एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 और 5 12 काम करेंगे। ए प्लस बी मिलकर ये दोनों एक दिन में 12 काम करेंगे। इफ़िशियंसी जो है कार्य कुशलता का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वही जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए और बी मिलकर साथ में एक दिन में 12 काम करते हैं, जबकि इन्होंने 35/2 दिन तक काम किया है। तो इसको 35/2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आप काटेंगे तो 6 गुना 12, ये हो जाएगा 6 गुने 35 गुने, अब कह रहा है कि ए जो है उसी कार्य का 60% कार्य कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे 12 काम करते हैं ये दोनों एक दिन में, ये दोनों ने 35/2 दिन तक काम किया है साथ में। तो 12 काम एक दिन में, तो 35/2 दिनों में ये टोटल काम कितना करेगा। तो टोटल काम करेगा, ये काटें तो यहाँ पे आया 6 गुने 35, यानी 6 गुने 35 गुना करके जो आएगा ये टोटल वर्क आएगा। ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ए उसी कार्य का, यानी ये जो कार्य है ये निकालना है कितना समय लगेगा। उसी कार्य का कहने का मतलब है कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये आया है। तो 6 गुने 35, 6 गुने 35 ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है ए उसी कार्य का 60%, इस कार्य का 60% का मतलब 60/100 कितने दिनों में करेगा।
तो देखिए सबसे पहले तो इसको 60% निकालेंगे, तो 0 से 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 पचे 35। तो ये जो आया 6 गुने 7 गुने 3 आया, ये आया, ये टोटल वर्क का 60% आया। अब कह रहे टोटल वर्क का 60% काम करने में ए को कितने दिन का समय लगेगा। ए करता कितना है एक दिन में, तो ए एक दिन में 7 काम करता है, तो आप 7 से भाग दे देंगे। टोटल वर्क में जितना इसका जो बचा 60%, उसमें आप एक दिन में ए जितना काम करता है उससे अगर भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा ए का वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, तो आएगा 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 दिन। तो ए जो है वो ए जो है उसी कार्य का, ये जो टोटल कार्य आया था उसका 60% भाग करने में 18 दिन लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये आपको पढ़ने के बाद आप कहीं भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवाते हैं, जो कि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताएं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद।